तो यहाँ पर बोल रहे फाइंड द 6 रैशनल नंबर बिटवीन दिस। ओके, तो ये आपको क्या कीजिए, ये 3/1 एंड 4/1 कर दीजिए। ओके, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 भी मल्टीप्लाई, लेकिन डिनोमीटर सेम होना जरूरी है। 10 भी, 100 भी, कुछ भी कर सकते हैं। 10 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और इसका आंसर कुछ भी होगा बच्चों। ओके, तो नीचे 10 मल्टीप्लाई के, तो यहाँ पर भी ओके 1 है, इधर भी एक 10 मल्टीप्लाई करो, इधर भी एक 10 मल्टीप्लाई करो। ओके, देन 30/10 एंड क्या 40/10। ठीक है, ये लोग ये चीज़ हम लोग क्लास 6-7 में किए थे। 3/1 4/1 है, डिनोमीटर तो ऑलरेडी सेम है। ओके, तो आप लोग का अगर नहीं सेम नहीं होता है तो एलसीएम लेके उसको सेम करोगे। ओके, एलसीएम लेके उसको सेम करोगे। जब डिनोमीटर सेम करने के बाद ऊपर ऊपर नीचे कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, जब डिनोमीटर सेम, इनके बीच में क्या क्या आएगा बोलिए, 6 रैशनल नंबर बिटवीन, इनके बीच में क्या क्या आएगा बोलिए। तो 6 रैशनल नंबर। ओके, कौन है बदमाशी कर रहा है, आउट कर देंगे थोड़ा। देखो नेक्स्ट देखिए, तो इनके भी 6 रैशनल नंबर्स क्या है, 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन। ओके, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। और क्या क्या है, 30/10, 31/10, अगेन 32/10, और क्या 33/10। ओके, इनके बीच में आना 30 और 40 के बीच में। ओके, और क्या आएगा 34/10, 35/10, 35/10, 36/10। ओके, 37/10, हो गया छेट, हो गए। और इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक है। जितना भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी 100 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऊपर नीचे 1000 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो बिटवीन टू इनफाइनाइट रैशनल सर। नंबर आएगा। ओके, ठीक है। ओके, इसमें जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 हमेशा आता है एग्जाम में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे डाउट। ओके, ओके, सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है। ओके, चलिए देखिए, ड्रॉ द नंबर लाइन। ओके, शो द रूट ड्रॉ ऑन द नंबर लाइन। इसका दो मेथड है, एक स्पाइरल मेथड, एक डायरेक्ट मेथड है। लेकिन आप डायरेक्ट मेथड में बनाइए। ओके, डायरेक्ट मेथड में कैसे बनाएंगे, एक तो ओके तो पहला कोई भी एक तो लेंथ लेंगे आप। ओके, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट होगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो हमारा पहला इसका डायरेक्ट मेथड में करेंगे। ओके, तो पहला आपको एक काम कीजिए, कोई भी एक तो लेंथ ले लीजिए। ओके, उसके बाद कोई भी लेंथ ले लिए। उसके बाद क्या कीजिए, कोई भी एक यूनिट ले लीजिए। ओके, सर स्पाइरल मेथड से करेंगे। डायरेक्ट मेथड बेस्ट है। ओके, ओके, कोई भी एक तो लेंथ ले लेंगे। ओके, तुम्हारा क्या करेंगे, पहला ये। ओके, कोई भी एक राउंडर से पहला एक काम कीजिए, एक्चुअल रूट पाइप बनाना है। ओके, हमारा रूट पाइप कैसे बनाएंगे, फर्स्ट रूट 2 करना है, उसके बाद रूट 3, उसके बाद रूट वो तो रूट स्पाइरल में फाइव, होगा। रुकिए रुकिए, रूट 5 होता है आपका, क्या होता है, थोड़ा रुक जाइए, मैं बोल रहा हूँ। आपका रूट 5 जो है, ओके, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, रूट ओवर। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। हमारा रूट 5 जो है आपका, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 होता है, बेस 2 होता है, और ये हाइट 1 होता है। ओके, तो ये आपका रूट 5 आता है। हाइपोटेन्यूज क्या आता है, एच का फॉर्मूला क्या है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये रूट 5 आएगा। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। ओके, पहला एक तो क्या कीजिए, नीचे 2 यूनिट लोगा। ओके, तो पहला एक तो क्या कीजिए, राउंडर से क्या कीजिए पहले, राउंडर से एक करने के बाद एक तो कट कर दीजिए, यहाँ पर 1 यूनिट कट होगा। ओके, कट किए, उसके बाद वही सेम यूनिट इधर लेंगे। ओके,
राउंडर को छोटा नहीं करना है, दूसरा कट किए तो नीचे कितना यूनिट हो गया, नीचे 2 यूनिट्स हो गया। ओके, 2 यूनिट्स होने के बाद कोई भी लेंथ का एक आप कीजिए। ये सपोज ये O है, ये A है और क्या B है। ये आपका 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। ओके सर फिर ऊपर 1 यूनिट डाला है। हाँ, उसके बाद आपको यहाँ पर ये से कीजिए 90 डिग्री रेक्टर बनाइए। ओके 90 डिग्री। ओके 2 यूनिट में ओके 90 डिग्री का बना दीजिए। प्रोट्रैक्टर डालिए, कुछ नहीं तो आपको राउंडर से भी 90 डिग्री बना सकते हैं, आपका चॉइस। ओके ठीक है। सर ऐसे क्वेश्चंस में हम प्रोटेक्टर का यूज करके 90 डिग्री बना सकते हैं या हाँ बना सकते हैं, बना सकते हैं। ओके उसके बाद क्या है आपका, ये जो 1 यूनिट किए थे ना उसको छोटा नहीं करना है, उसको फिर यहाँ पर रखोगे। जो 1 यूनिट जो किए थे उससे इधर वही 1 यूनिट रहेगा, इसका भी 1 यूनिट रहेगा, छोटा नहीं करना। ओके फिर उधर क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का करने के बाद इधर वही जो 1 यूनिट है, ओके जो 1 यूनिट लिए थे ना, अरे यहाँ पर ये 1 यूनिट है ना, ओके वही 1 यूनिट क्या करोगे, कट करोगे। ठीक है ठीक है, कट करने के बाद यहाँ पर ये इधर से जोड़ दोगे। ठीक है, और इधर लिखोगे ये OB, ये C लिख दोगे। ओके ये भी आपका कितना 1 यूनिट, और कुछ भी नाम लीजिए, ऐसा कुछ कोई बात नहीं। ओके तो आपका OC जो आपका आएगा OC, ओके हमारा हाइपोटेनस क्या आता है, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके दैट इज 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ओके ये √5 होता है। ओके तो √5 ये एग्जाम में हमेशा आता है। ओके तो ये आपका √5 लेंथ हो गया, तो OC का लेंथ कितना, √5। ओके अच्छा, एग्जाम में पूछता है क्या क्या, इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कैन द इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, यस लिखोगे। ओके तो इरेशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन लिखोगे, इरेशनल नंबर कैन रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। ओके ये √5 होने के बाद क्या करोगे, फिर ये √5 का जो लेंथ है, ओके √5 का जो लेंथ है, ओके √5 का जो लेंथ है पूरा ये करोगे, √5 का जो लेंथ है, ओके वही लेंथ क्या करोगे, राउंडर से इधर। ओके वही लेंथ क्या करोगे, राउंडर से इधर क्या करोगे, √5 का जो लेंथ है, अगर ये √5 का लेंथ है ना, यहाँ से O से C जो √5 है इसका मेजरमेंट √5 है, वही लेंथ नीचे करोगे। ठीक है, नीचे करने के बाद ओके सी करोगे तो OC आपका ये है, इसका जो भी नाम दे सकते हो OD। तो OD कितना हुआ आपका, OC का जो लेंथ है OD का वही लेंथ है कितना, अरे OC √5 है ना, OD भी कितना है आपका √5, लेकिन हाँ ये √5 OC जो √5 है लेंथ है, वही लेंथ इधर ड्रॉ किया। ठीक है हाँ, लेकिन DAV और बाकी थोड़ा अच्छा स्कूल में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है, बोलता है ड्रॉ द नंबर लाइन ऑफ द √5 + 2, बोलता है कि ड्रॉ द नंबर लाइन ऑफ द √5, तो यहाँ पर बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। साल तो हमें बोले थे √5, ये √5 + 2 क्या आया, एग्जाम में इसका आता है, थोड़ा हायर स्कूल में घुमा के दे देता है। क्या क्वेश्चन घुमाता है, ड्रॉ द नंबर लाइन ऑफ द 2 + √5, ड्रॉ द नंबर लाइन ऑफ 2 + √5, नहीं तो √5 + 2 बोल के नंबर लाइन बोलता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा OD कितना लेंथ हुआ, OD का लेंथ कितना है बोलो, √5। तो OD का लेंथ हमारा √5 हुआ। ठीक है अच्छा ठीक है, यहाँ से फिर 2 यूनिट बढ़ाना है, 2 यूनिट्स बनाना है तो क्या करेंगे, ओके 2 यूनिट है इसका, फिर जो लेंथ है वही यूनिट लोगे। ओके इसका जो लेंथ था, ओके 1 यूनिट, ठीक तो हाँ तो ये 1 यूनिट था ना,
ठीक दिख रहा हो, ये 1 यूनिट था, वही 1 यूनिट क्या करोगे, यस सर। डी से रख के एक तो कट करोगे, डी से रख के कट करोगे। ओके, फिर क्या करोगे, फिर इधर और भी एक वही कट करो, हाँ, और एक तो कट करोगे। ठीक है, तो वही 1 यूनिट इधर भी बढ़ा दोगे। ठीक है, तो आपका ये ओडी है आपका कितना, √5, और ये 1 यूनिट ये कितना, ये 2 है, और ये कितना, ये √5 है, और ये 2 है। उसका नाम कुछ भी दो, ई और क्या, एफ। तो आपका ओ से एफ कितना हुआ, ओ एफ कितना हुआ बच्चों, ओ एफ कितना हुआ, 2 प्लस कितना, अरे ओ एफ कितना, 2 प्लस कितना, √5। ओके, ठीक है। तो एग्जाम में अगर बोलता है कि ड्रॉ द नंबर लाइन है √5 + 2, तो आप बना सकते हो अभी, राउंड Yes, से लेके sir. बनाना। ओके, हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, हाउ, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। यस, वाई एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, क्यों, वाई एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, क्यों, हमारे रियल नंबर में 2 पार्ट है, क्या है, रैशनल एंड क्या, एंड इरेशनल। ओके, हमारा रियल नंबर में 2 चीज़ है, रैशनल है 2, 3, -1, 4/5, 6, हाँ, ये सभी रैशनल। ओके, -6/7 ये सभी। 2 क्यों रैशनल है, why 2 is rational? Sir, because 2 can 2 can be written in the p/q form where denominator is not equal to 0. ओके, तो ठीक है, तो 0 भी एक रैशनल नंबर है। ओके, तो हमारा क्या है कि रियल नंबर जो है कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। इरेशनल आपका √2, √3, पाई। ओके, पाई भी एक इरेशनल नंबर। ओके, और एक भी एक्सपोनेंट बोल के एक तो है, तुम लोग 11th क्लास में पढ़ोगे, ई फॉर एक्सपोनेंट। ओके, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो ये सभी इरेशनल नंबर है। सो जब एक रियल नंबर 2 पार्ट है, रैशनल और क्या, इरेशनल, तो इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं बनेगा, इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर नहीं बनेगा। ये सर बनेगा। वाई, हाँ, सो वाई एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिकॉज द रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। ये ट्रू है। ओके, ये ट्रू है। ओके, लिखोगे एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, इट इज ट्रू बिकॉज द रियल नंबर इज ए कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, क्योंकि रियल नंबर में रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, इसीलिए कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात है, ये समझ में आया बच्चों, 1 का पहला बिट, क्योंकि रियल Yes, नंबर sir. का जो डेफिनेशन है, रियल नंबर का डेफिनेशन है, इट इज कलेक्शन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल, दैट्स व्हाई एवरी व्हाट रियल नंबर इज व्हाट, every real number is irrational. Okay, second bit, every point on the number line of √m where m is a natural number, so ये सही बात बोल रहा है। ओके, हमारा ये ट्रू है, हर पॉइंट की क्या नेचुरल नंबर जो है वो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ट्रू है। ओके, कि हमारा ये ट्रू इसलिए बिकॉज द रियल नंबर कैन बी प्रेजेंट ऑन रियल, हाँ, बिकॉज द रियल नंबर कैन प्रेजेंट इन द नंबर लाइन। इरेशनल नंबर भी प्रेजेंट कर सकते, जैसे √5 हम किए, इरेशनल रैशनल नंबर भी हम कर सकते हैं। तो एवरी जो है, एवरी जो √m में जो है भी है, √5 हो, √7 हो, √13 हो, सब भी हम नंबर लाइन में कर सकते हैं, ये ट्रू है। वाई ट्रू, बिकॉज एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। इसका आंसर लिखोगे, ट्रू इसलिए है, एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, हर रियल नंबर एक तो इरेशनल नंबर एक गलत है। 2 नंबर लेकिन आंसर शीट में फॉल्स दिया है, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। ओहो, सही सही बात बोले, लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ √m
पर m इज ए नेचुरल नंबर। जब m नेचुरल नंबर तो नेगेटिव नंबर कहाँ से आएगा रे? और एक बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट m, पर m इज ए नेचुरल नंबर, तो ये तो ट्रू होना चाहिए, क्योंकि तो नेगेटिव नंबर तो यहाँ पर नेचुरल नंबर हमारा कहाँ से शुरू होता है बोल तो? सर क्या बोले? ये तो ट्रू होगा। सर नेचुरल नंबर कहाँ से? सुनो, मैं समझता हूँ नेगेटिव का रूट ये वो रियल नंबर नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, लेकिन बात है तो यहाँ पर m एक तो नेचुरल नंबर दिया ना, तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर कहाँ से आएगा? सर लेकिन ये बोला है ना कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो एवरी पॉइंट मतलब नेगेटिव नंबर भी हुए, तो सारा तो m नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो नंबर लाइन में तुम्हारा क्या ना, लेकिन वेर m इज ए नेचुरल नंबर बोला ना, लेकिन ये m इज द नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का जो अगर ये है तो नेगेटिव कहाँ से आएगा? लेकिन एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन जो बोल रहा है ये बात अब सही बात यस है, सर। क्योंकि जब m एक तो नेचुरल नंबर है तो ये नेगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये बोला है कि एवरी पॉइंट वो होता है नेचुरल नंबर होता है रूट m होने से। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हमारा नंबर लाइन में क्या होता है देखो कि आपका ओके नंबर लाइन में 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे ओके, ये -1 -2 -3 ओके ओके -3 -4 ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपका नंबर लाइन होता है। कि नंबर लाइन में कि आपका अगर m नेचुरल नंबर है वो दिया है, वेर m इज ए नेचुरल नंबर दिया है, every point on the number line in the form of root m where m is a natural number, तो आंसर थोड़ा नया बुक में देखो ये तो बुक में भी ना से कभी कभार ऐसे गलत भी छाप देते हैं। नहीं वो बात नहीं है जे, लेकिन यहाँ पर m एक तो नेचुरल नंबर और रूट नेचुरल नंबर का रूट m फॉर्म जो है ये पॉजिटिव आता है, तो वो तो नंबर लाइन में कर सकते हैं, जितना से पॉजिटिव अगर नेचुरल उसको तो कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का हम नेगेटिव का -2 का रूट ये एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, नो रियल नंबर होता है, मतलब नेगेटिव का जो रूट जो है मीन्स ये नॉट रियल नंबर होता है, ओके। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ओके, नॉट रियल नंबर, ओके, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स का रूट को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ओके। लेकिन आप लोग 11th क्लास में तो हम लोग तो इमेजिनरी नंबर को भी कर लेते हैं, 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है। m नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हाँ थोड़ा रुक जाए, एवरी पॉइंट ऑन द फॉल्स होगा, थोड़ा रुकिए, दो नंबर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, every point on the number line is in the form of root m, पर m इज नेचुरल नंबर दिया है तो वो तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आगे। लेकिन इरेशनल नंबर का भी तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर होता तो नहीं कर सकते हैं, ओके। और कोई बुक थोड़ा देखो, नहीं दिखा रहा है यूट्यूब में भी। अच्छा ठीक है एक्चुअली वो m एक तो नेचुरल नंबर हो गया तो नेगेटिव आएगा नहीं, चलिए उसी का उनसे लिख देते हैं, क्या करेंगे। m जब नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो मीन्स वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन तो ये फॉल्स लिख दो, और एक्चुअली लिख दो कि नेगेटिव नंबर नेगेटिव का रूट, तो रूट ओवर ऑफ द नेगेटिव, ओके। नेगेटिव का जो नंबर्स का जो रूट है ये का स्क्वायर रूट, कंफ्यूजिंग जैसा दे दी। अगर नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ओके, ऑन द नंबर लाइन, ओके।
क्वेश्चन में ठीक ढंग से नहीं लिखा हुआ, तो लिख दीजिए नंबर स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर नेगेटिव नंबर्स, ये लिखिए, ऐसा लिखिए स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर नेगेटिव नंबर्स, स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, स्क्वायर रूट ऑफ ओके स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर्स। सर वो लिखा है कि नो नेगेटिव, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। द स्क्वायर रूट ऑफ द नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। यस सर। वो इमेजिनरी होता है, ठीक है, ये लिखिए। ओके, नेक्स्ट बात देखिए क्या बात सर क्योंकि वो रैशनल नंबर रियल नंबर होता है जो कि इरेशनल नंबर नहीं होता। देखिए वो बोले एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, तो ये फॉल्स होता है। ओके, ये फॉल्स होता है। ओके, तो एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। ओके, ये फॉल्स इसलिए होता है कि सपोज लिखोगे 1/2 इज ए रियल नंबर बट इट इज नॉट ए इरेशनल। ओके, लिख सकते हो इसका क्या लिखोगे, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। ओके, लिखोगे 1/2 इज ए रैशनल नंबर, 1/2 इज ए रियल नंबर। ओके, 1/2 इज ए क्या, 1/2 इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर बट इट इज नॉट क्या, इट इज नॉट इरेशनल। ओके, तो हर रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होता है। जैसे आप दे सकते हैं 2, 3, 5, -1, -4/5, ये सभी रियल नंबर है, लेकिन ये रैशनल है, ये इरेशनल नहीं है। ओके, लिखोगे कि एवरी नंबर इज इरेशनल नंबर। ओके, एवरी रियल नंबर इज नॉट, एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर, ये फॉल्स है क्योंकि 2, 3, 5 ये सब रियल नंबर है, लेकिन ये इरेशनल नहीं है। ओके, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है जो कि इरेशनल है। तो स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, ये फॉल्स है। ओके, ये फॉल्स इसलिए। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल द पॉजिटिव इंटीजर, सब 4 का स्क्वायर रूट, ये पॉजिटिव इंटीजर, ये तो रैशनल है। आपका 9 का स्क्वायर रूट, ये तो रैशनल है। 25 का स्क्वायर रूट, ये तो रैशनल है। तो सभी नंबर का स्क्वायर रूट, ओके, सभी नंबर का मैंने सभी नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। ओके, रैशनल भी होता है। ओके, तो आर द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल द पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, फॉल्स, बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ द ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट ए इरेशनल। ओके, इट कैन बी ए रैशनल। ओके, if not give an example of the square root of the number line, हाँ, on the number that is a rational। तो कुछ नंबर जो है जिसका पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट क्या होता है, रैशनल है। ये सब एग्जांपल दे सकते हो। हर नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नहीं होता है, रैशनल भी होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। अगर 1/7 इतना है, 2/7, 3/7 कितना, देखिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। ओके, 1/7 कितना, 0 पॉइंट कितना, 142,857। ओके, इसका और बार है। ओके, तो 2/7 क्या होगा, इसमें इंटू 2 किया जाएगा। ओके, तो लेफ्ट में अगर 2 इंटू किया गया, राइट में भी 2 इंटू किया जाएगा, तो कितना बोलिए, कितना आएगा, इसमें इंटू 2 कीजिए। 2/7 क्या होगा, 0.142,857 इंटू 2। ओके, कितना आया देखो, अगर 2/7 चाहिए तो इसमें इंटू 2 कर दीजिए। 1/7 में जो है उसमें इंटू 2 कर दीजिए, 142,857। ओके, इसमें 2 कीजिए, इंटू कितना आएगा, 2 7 जा 14, 1, 2 5 जा 10, 11, 1, 2 8 जा 16, 1 17, 1, 2 2 जा 4, 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये पॉइंट कितना आएगा। देन 3/7 अगर चाहिए तो क्या होगा बच्चों, ऊपर में इंटू 3 कर लीजिए, 142,857 में इंटू 3 कर लीजिए। ओके,
अगर 3/7 चाहिए तो 1/7 का जो वैल्यू है उसका उसमें 3 कर दीजिए। देखो कितना आएगा, 3 7 जा 21, 2 3 5 जा 15 प्लस 2 17 हुआ बच्चों। 3 7 जा 21, 1 रख के 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25 2, 3 2 जा 6 2 8, 3 4 जा 12 1, 3 1 जा 3 1 4। आगे उसी तरह अगर 4/7 चाहिए इंटू 4 होगा 1/7 में, 5/7 चाहिए इसमें 5 इंटू होगा, 6/7 चाहिए इसमें 6 इंटू होगा, इसी तरह होगा। ठीक है, ये 1 मार्क में पूछ देता है। क्या पूछता है 1 मार्क में, आई 1/7 इज दिस, व्हाट इज 5/7, सिंपली इसमें 5 इंटू करना है। व्हाट इज 6/7, सिंपली इसमें 6 इंटू करना है। ठीक है, अच्छा 6 नंबर थोड़ा बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, कौन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, कौन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। देखिए एक्चुअली p/q है, तो अगर ये q इस फॉर्म में रहता है, अगर q इस फॉर्म में रहता है, ये 2 to the m into 5 to the n, where n and m are whole numbers, where n and m are whole numbers। okay, ये अगर q इस फॉर्म में रहता है जहाँ पर m and n are whole numbers है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मींस एंड और डेसिमल एंड हो गया होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगा, थोड़ा रुकिए। तो मतलब m और पर होल नंबर है तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हाँ, वेयर n m n are whole numbers। ओके, अगर नेक्स्ट बार अगर q ऐसा है, अगर q इस फॉर्म में नहीं है, अगर इसको q इस फॉर्म में नहीं है, ओके, तो ये नॉट टर्मिनेटिंग, ये रिपीटिंग है, मैंने ऐसे चलता जाता है, रिपीट होके चलता जाता है। ये नॉट इस फॉर्म में नहीं है तो ये नॉट टर्मिनेटिंग, ये नॉट टर्मिनेटिंग होता है। ओके, इस फॉर्म में रहता है तो टर्मिनेटिंग, इस फॉर्म में नहीं। तो सपोज मैं बोलता हूँ आपका 1/2, ये टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है, इसका जो q जो है ना, ये 2 to the 1 into 5 to the 0, यहाँ पर 0 होल नंबर है, तो इस फॉर्म में है तो ये टर्मिनेटिंग है। और इसको डेसिमल भी कर सकते हो, इधर एक 5 मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी एक 5 मल्टीप्लाई कर दो, ये आने का कितना 1/10, ये कितना 0.1। ओके, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट एक है ये 343। सपोज एक क्वेश्चन है कि तुम्हारा 15/2 का 3 और क्या 5 का क्यूब, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसमें अगर एक्स्ट्रा अगर कुछ रहता है 7, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉट टर्मिनेटिंग, ये रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा, क्योंकि तुम्हारा q इज नॉट फॉर्म ऑफ क्या 2 to the m to क्या 5 to the m। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा है, एक्स्ट्रा क्या आ जा रहा है 7। अगर ये 7 नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग हो जाता, अगर ये 7 है बोल के नहीं होगा। सपोज मैं बोलता हूँ 1/3, बोलिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं, टर्मिनेटिंग है ना रिपीटिंग है, बोलिए। सर टर्मिनेटिंग है। नहीं होगा, क्योंकि q इस फॉर्म में नहीं है। कौन सा फॉर्म में, इस फॉर्म में नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर तुम डिवाइड करोगे ना, ये पूरा चलता जाएगा। 3 को किस में डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को किस में डिवाइड करेंगे 3 से, ये 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये हाँ, क्यों नहीं होगा, क्योंकि q इज नॉट इन दिस फॉर्म। ओके, पॉइंट दोगे 0 आएगा, 3 3 कितना 9। एक बार पॉइंट दिए तो हमेशा 0 डाल सकते, 3 9। ओके, और कितना, एक बार पॉइंट दिए तो हमेशा 0 हो गए, 3 3 कितना 9। तो ये आपका कितना जाएगा 1/3 जो है, पॉइंट कितना 3 का पर बार, माने 3 3 3 3 3 3 3 चलता जाएगा।
ये तो एक तो राशनल नंबर ही है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये 3 3 3 3 3 3 चलता जाएगा। ये टर्मिनेटिंग नहीं है। क्यों टर्मिनेटिंग नहीं है? क्योंकि इसका जो क्यू जो है इस फॉर्म में नहीं है। ओके, अगर मैं बोलूँगा 1/2 × 7, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग? बोलिए। नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका क्यू जो है कौन सा फॉर्म में नहीं है? 2n × 5m। यहाँ पर एक्स्ट्रा कौन आ गया? 7। तुम अगर डिवाइड करोगे ना, ये रिपीट ही होगा। अगर 14 को डिवाइड करोगे, 1 को 14 से अगर डिवाइड करोगे तो वही रिपीट आएगा। पॉइंट दिए तो 1/3 जीरो। हाँ, पॉइंट दिए तो जीरो। ओके, पॉइंट दिए तो जीरो। ओके, तो ये नहीं हो रहा, फिर एक तो जीरो दोगे तो ये 100 आएगा। 14 कितना जाएगा? 14 4 जाएगा कितना? 96 ना। कितना आ रहा है देखो? 4 4 जा 56 ना। कितना आ रहा है? 14 4 जा बोलिए। 4 4 जा 16 1 4 और 56 हो रहा। कितना जाएगा? तो फिर 4 नहीं जाएगा तो कितना जाएगा? 8 जाएगा। 8 4 जा 32 2 रे के 3 8 1 जा 8 ज़्यादा हो जा 7 7 4 जा 28 2 7 1 7 तो 7 जाएगा तो कितना? 7 4 जा 28। ओके, 8 ओके 2 7 और 7 पर कितना? 98 तो 2 आया। एक बार पॉइंट दिए तो कितना? 0। ओके, कितना जाएगा? 14 1 जाएगा कितना? 14। फिर 6 आएगा। एक बार पॉइंट दिए तो 0, कितना जाएगा? 4 जाएगा। कितना? 56। ओके, तो फिर कितना आएगा? फिर 4 आएगा। ओके, एक बार पॉइंट दिए तो 0, कितना जाएगा? 14 3 जाएगा कितना? 14 2 जाएगा कितना? 28। फिर ये कितना आएगा? कितना? 12 आएगा। एक बार पॉइंट दिए तो 0। ओके, तो ये रिपीट होगा बच्चों, ये चलता जाएगा। फिर एक बार फिर से रिपीट होगा। क्यों रिपीट होगा? क्योंकि क्यू इस फॉर्म में नहीं है। आगे एक बोलो। सपोज पर ऐसा है, ये 3 ये 2 × 5 का स्क्वायर। ये टर्मिनेटिंग है कि नॉट टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग होगा। क्यों टर्मिनेटिंग होगा? क्यू इस फॉर्म में, कौन सा फॉर्म है? 2 टू द n क्या? 2 टू द n कितना? 5 टू द क्या? m। इस फॉर्म में तो ये टर्मिनेटिंग होगा। डेसिमल हो सकता है। देखो यहाँ पर एक 2 मल्टीप्लाई करो, इधर भी एक 2 मल्टीप्लाई करो। ये बनेगा कितना? ऊपर में कितना? 6 बनेगा। और ये 2 का पावर भी क्या? स्क्वायर। 5 का भी स्क्वायर। 6 ये 10, हाँ 10 का स्क्वायर। 6/100 कितना आएगा? 0.06 आएगा। तो जिसको इस फॉर्म में रहता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जो इसमें फॉर्म में नहीं रहता है, इसमें इस फॉर्म में नहीं रहता, उसमें 2 3 7 कुछ एक्स्ट्रा कुछ रह जाता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इस फॉर्म में नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो रिपीट होगा। अगर इस फॉर्म में है तो हाँ, इस फॉर्म में तो टर्मिनेटिंग आएगा। समझ में आया कि नहीं? वो बोल रहा है कि हैविंग टर्मिनेटेड रिपीट। हाँ, तो उसका आप ऐसा ही लिखो। इसका आंसर क्या लिखोगे? इफ दिस फॉर्म इट इज व्हाट? टर्मिनेटिंग। इफ इट नॉट फॉर्म नॉट टर्मिनेटिंग। यही आप ये लिखोगे। एग्जाम्पल दे सकते हो तो ऐसा दे सकते हो। आपका 1/2 टर्मिनेटिंग। 1/5 बोलिए। 1/5 टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग? या आएगा टर्मिनेटिंग। इसको ऐसा लिख सकते हो। 2 टू द 0 इंटू कौन सा? 5 टू द 1। ये टर्मिनेटिंग आएगा। कैसे? देखो नीचे एक 2 ऊपर एक 2 मल्टीप्लाई करो। 2 बाय कितना? 10 कितना? 0.2। टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। 1/25 बोलो टर्मिनेटिंग है कि नहीं? ये टर्मिनेटिंग है। आप लिख सकते हैं क्या? 2 का क्या? 0। ये 1/25 आएगा। 5 का स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर एक तो ऊपर एक 2 का स्क्वायर इंटू करोगे, ये 100 होगा। ओके, बाय 4 टर्मिनेटिंग आएगा 0.04। ओके, ठीक है। तो 1/2 क्यूब टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, क्योंकि इस फॉर्म में है। और टर्मिनेटिंग आएगा, ये 2 का क्यू है ना, नीचे एक 5 का क्यू, ऊपर एक 5 का क्यू मल्टीप्लाई कर दोगे
5Q/10Q आएगा, 10Q मीन्स 1000 होगा, ये 125/1000 ये 0.125 टर्मिनेटिंग आएगा। तो कोई भी अगर इस फॉर्म में रहता है क्या होता है टर्मिनेटिंग। सपोज मैं बोलता हूँ 1/2 1/6 1/6 टर्मिनेटिंग और नॉट। यस सर टर्मिनेट 1/6 टर्मिनेटिंग क्या इस फॉर्म में है? नॉट टर्मिनेटिंग क्या ये इस फॉर्म में है? अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नॉट टर्मिनेटिंग। तुम डिवाइड करोगे ना ये चलते जाएगा। अगर 1/6 को तुम डिवाइड करोगे चलता ही जाएगा। पॉइंट दिए 0 कितना आएगा 6 1 जा 6 4 आएगा। पॉइंट दिए तो हमें 0 कितना 6 6 जा कितना 36 ये 4 है फिर से आ गया। पॉइंट दिए तो कितना 0 कितना 6 6 जा 36 तो ये 0.1666666 से चलता ही जाएगा 0.16 का पर बार। तो अगर कोई अगर इस फॉर्म में रहता नहीं है जो 6 के बाद बोलता हूँ 6 जो है 2 × 3 अगर Q इस फॉर्म में रहता है ये 2 का 0 भी होने दो चलेगा 5 का 0 भी होने भी चलेगा। अगर क्योंकि N and M आर होल नंबर मीन्स कहाँ से शुरू होता है? अरे होल नंबर मीन्स कहाँ से शुरू होता है 0 1 2 3। हाँ अगर इस फॉर्म में रहता है तो टर्मिनेटिंग और इस फॉर्म में नहीं रखो कुछ एक्स्ट्रा कुछ रह जाता है तो नॉट टर्मिनेटिंग। डिवाइड करोगे वो रिपीट होते चला जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया बच्चे? समझ में आया कि नहीं? सर ये 6 तो नहीं होगा, एक एग्जांपल दीजिए जहाँ पर होगा। मैं तो बहुत सारा दिया 1/2 दिया 1/5 दिया 1/5 का स्क्वायर होगा। ये टर्म ये 7 रहेगा एक्स्ट्रा नहीं होगा। ओके ये होगा ये क्यों होगा 1/2 क्यों होगा सर तो क्यों 1/2 क्यों होगा उसको लिख ये आएगा क्या 2 × कितना 5 टू द कितना 0 तो क्यों इस फॉर्म में बोल के होगा। ओके ये 1/3 नहीं होगा क्योंकि इस फॉर्म में नहीं है। ओके ये नहीं होगा क्योंकि 7 है बोल के नहीं होगा टर्मिनेटिंग। ओके ये होगा क्योंकि क्यों इस फॉर्म में वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये टर्मिनेटिंग हुआ है तो जब इस फॉर्म में रहता है टर्मिनेटिंग है और उसमें एक्स्ट्रा कुछ 3 7 कुछ ऐसा रह जाएगा तो नहीं होगा। ओनली सिंगल भी रहने से होगा। 1 सपोज मैं बोल रहा था 1/5 का पर 4 ये टर्मिनेटिंग है क्यों उसको तुम ऐसा लिख सकती हो 2 टू द कितना 0 क्यू इज कौन सा फॉर्म 2 टू द m इंटू क्या 5 टू द m mn 0 भी हो सकता है। ओके तो इस फॉर्म में तो टर्मिनेटिंग है। अगर इस फॉर्म में ना है उसमें एक्स्ट्रा कुछ अगर 3 रख दूंगा ये टर्मिनेटिंग नहीं आएगा। जब डिवाइड करोगे वो रिपीट होते जाएगा। ओके ठीक है रिपीटिंग टर्मिनेट समझ में आया कि नहीं आया? बोल रहा है कि राइट द 3 नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिकरिंग। सर हम इसे दे सकते हैं रिपीट भी नहीं होगा Q = 2 रिपीट भी नहीं होगा। राइट द 3 नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन नॉट रिपीट नॉट टर्मिनेटिंग एंड भी नहीं होगा रिपीट भी नहीं होगा। √2 का वैल्यू जो टर्मिनेटिंग नहीं होता है टर्मिनेटिंग नहीं होता रिपीट भी नहीं होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है √2 √3 पाई ऐसा। ओके राइट द 3 नंबर्स बोल रहा है वो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग जो टर्मिनेट नहीं होता है रिपीट भी नहीं होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। ओके सब √2 का वैल्यू 1.414 ऐसे चलता ही गया टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है रिपीट भी नहीं हो रहा है तो एक तो क्या इरेशनल नंबर है। तो 3 एग्जाम्पल लिखने बोला था यही दे दोगे। देखिए 8 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम आता है। ओके फाइंड 3 रैशनल नंबर इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। 5/7 और 9/11 बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखना है। और 5/7 और कौन 9/11। ओके ठीक है नहीं डेसिमल करोगे। ओके तो 3 इरेशनल नंबर निकालना है इनके बीच में। तो 5/7 को डेसिमल करो 5 को 7 में डिवाइड करो। ओके एक बार पॉइंट दिए तो 0 आएगा कितना जाएगा 7 7 जाएगा कितना 49 तो 1 दिया
एक बार पॉइंट दिए मीन्स हमेशा जीरो डाल सकते हो। 7 मान जाए कितना 7। ओके ये चलेगा। ओके ये एक तो रिपीट आएगा 5/7 मीन्स ये तुम्हारा क्यू इस फॉर्म में नहीं है तो मीन्स ये रिकरिंग डेसिमल आएगा, लेकिन 2 तक ही निकालो। 9/11 भी तुम्हारा रिकरिंग आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा, रिकरिंग रिपीट होगा। ओके 9 को कितना 11 में डिवाइड करो, 0.8 एक बार पॉइंट दी तो 0, हाँ एक बार पॉइंट दी तो 0 आएगा। 11 8 जाए कितना 88 और कितना रहा 2 रहा। एक बार पॉइंट दी तो हमेशा 0। 11 मान जाइए कितना 0.81। ओके अच्छा हो गया। अगर इनके बीच में अगर ये डेसिमल हो गया बच्चों, ठीक है, अगर इनके बीच में अगर राशनल बोलता है क्या आएगा 0.72, 0.71 से ज़्यादा, 0.71 से ज़्यादा, 81 से कम। इनके बीच में अगर राशनल बोलता है 0.72, 0.73, 0.74। ओके ये सभी ये राशनल नंबर है, ठीक है। इनके बीच में अगर राशनल बोलता है ये आएगा। ओके ये राशनल बोलता है। अगर इरेशनल बोलता है तो अब मन इच्छा 10, 110, 111, 410। ये एक इरेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि नाइदर टर्मिनेटिंग एक इरेशनल नंबर इसलिए क्योंकि नाइदर टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। मन इच्छा और भी ले सकते ये 2 1 2 1, ये 2 1, 4 1, ऐसे चलता जाएगा। ये एक इरेशनल नंबर क्यों है? अगर राशनल बोलेगा तो आप लिख दोगे 0.72, 0.73, 0.74। अगर इरेशनल बोलता है तो मन इच्छा। ओके इनके बीच में ही आना है। ओके सर 0.71 81 के बीच में। और भी लिखेंगे 5 1 5 1, मन इच्छा लिखोगे 5 1। ओके ये इरेशनल नंबर है। ये कुछ भी हो सकता है क्योंकि तुम्हारा 2 ठो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आ सकता है। 2 ठो इरेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर आ सकता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। सर इनफाइनाइट रैशनल नंबर भी आ सकता है। हाँ इनफाइनाइट रैशनल भी आएगा, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर तुम इसको और बढ़ा दोगे, ये और भी थोड़ा करोगे और भी आ जाएगा, और थोड़ा बढ़ाओगे इस तरफ उस तरफ और भी आएगा। इसको और थोड़ा डिवाइड करोगे इसको भी और